ओके, जब ये पिस्टन, जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारा पिस्टन नीचे आ जाएगा। ये ये कितना देखें, अब इतना हमारे पास इस तरह प्रेशर गया तो हमारे पास जो पिस्टन नीचे आ गया। तो अब हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब है टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो चुका है हमारा। टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है तो हमारे पास क्या, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। ओके, तो फिर भी अब इस सिस्टम को मेंटेन रखने, सिस्टम में जो पार्टिकल्स को अपनी पोजीशन पर कायम दायम रखने के लिए, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर कायम दायम रखने के लिए, इधर से जो रेजर्वायर से एनर्जी बाहर निकल जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर जितना हम प्रेशर ऊपर से लगा रहे हैं उसी हिसाब से जो प्रेशर हीट होगी वो बाहर निकल जाएगी। ओके, तो इसको कहते हैं हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और इसको कहते हैं हम आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन या आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। अब यहां देखिए कि जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। ओके, इसमें देखें जब हम हमारा प्रेशर डिक्रीज कम हुआ था तो हमारे पास पिस्टन ऊपर हुआ। पिस्टन जहां हमारा ऊपर हुआ तो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम जब हमारे पास सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा और टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो चुकी है। ओके, जबकि इस केस में हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो डेल्टा जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इस सिस्टम को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर अपनी जो इसकी डेफिनेट स्ट्रक्चर है इस सिस्टम का, ये इतना जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, उसको मेंटेन रखने के लिए, चूंकि इधर इंटरनल एनर्जी मेन काइनेटिक मेन एनर्जी टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है, तो इससे देर से हमारे पास जो हीट होगी, एनर्जी होगी, डायरेक्ट क्यू होगा वो बाहर उसी मिकदार में बाहर निकल जाएगा। ओके हो गया। अब हम अगर इसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, अगर हम उसकी बात करें, थर्मो डायनामिक्स की बात करें तो उसमें Q इज इक्वल टू ये होता है, डेल्टा होता है। ओके, चूंकि हमारे पास जो डेल्टा U है ये जीरो होता है, जीरो इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, यानी कि इंटरनल एनर्जी को इधर मेनटेन रखने के लिए इस एक्सपेंशन में बाहर से एनर्जी देंगे। इस केस में इंटरनल एनर्जी को मेनटेन रखने के लिए जो एनर्जी होगी वो बाहर निकल जाएगी। इसमें इंटर हो रही है, इसमें बाहर निकल रही है। इसको हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, इसको हम आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी और डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, अब ये क्या शो कर रही है कि जिस मिकदार में, जिस हिसाब से हमारा वर्क हो रहा है इस सिस्टम पर, उसी हवा हिसाब से हमारे पास जो एनर्जी अब इंटर हो रही है। और इसमें भी यही है कि जिस हिसाब से हमारा वर्क हो रहा है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उसी हवाले से हमारा जो हीट होगा या क्यू होगा वो यानी कि बाहर निकलेगा। ओके, जितना ज्यादा हम प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज करने का मतलब जितना ज्यादा हम वर्क कम या ज्यादा कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा जो हीट होगी वो कम या ज्यादा होगी। ओके, अब इसको हम क्यों सपोज करते हैं डेल्टा यू जीरो है, सपोज क्योंकि अपनी इधर भी अपनी इंटरनल एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कम या ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम या ज्यादा तक एनर्जी कम या ज्यादा होती है। तो इसमें जो हमारे पास इसको इसकी सिस्टम की अपने टेम्परेचर को, इसकी काइनेटिक एनर्जी को, इसको जो हमारे पास है इंटरनल एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए जो क्यू होगी सिर्फ वो ही चेंज होगी। ओके, अब इसमें देखें कि इसमें भी यही सही हिसाब है कि इसमें जब हमने प्रेशर लगाया इस पर,
इस पर प्रेशर गया तो इसका टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या हो गया है, अनबैलेंस हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए हम एनर्जी इधर से बाहर निकालेंगे, तो फिर जो सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर होगा वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो बैलेंस करने के लिए तो हमारे पास हीट है वो चेंज हो रही है। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है वो जीरो होती है इधर। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम इंटरनल एनर्जी को मेंटेन रखते हैं, इसमें भी इंटरनल एनर्जी को मेंटेन रखते हैं। मेंटेन रखने के लिए तो हमारी जो ये हीट एनर्जी होगी वो कम या ज्यादा होगी सिर्फ, इसलिए हम कहते हैं हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो जीरो है। या अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें कि हमारे पास जो ये डेल्टा यू होता है, ये इंटरनल एनर्जी होती है, वो हमारे पास इक्वल होती है एन सी वी और डेल्टा टी की इक्वल होती है। ये फार्मूला है। ओके, अब फार्मूला है। अब चूंकि हमारे पास इधर जो हमारे पास टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट का क्या मतलब है कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। ओके, यानी कि इधर हमारे पास जो टेम्परेचर था वो कम हुआ है क्योंकि हमारे पास एक्सपैंड हुआ। तो एक्सपैंडिंग हालत में हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन की हालत में हमारे पास टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए हमारी जो एनर्जी होगी वो कम या ज्यादा होगी। तो इसलिए हम कहते हैं हमारे पास इधर भी टेम्परेचर मेंटेन था, यानी कि कांस्टेंट था, इधर भी कांस्टेंट था। तो इसलिए हम कहते थे हैं तो हमारे पास डेल्टा टी है वो हमारे पास जीरो है। जब ये जीरो है, इस टर्म के साथ जीरो होगा, तो हमारे पास डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगी। ओके हो गया। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब हम लास्ट पे बात कर लेते हैं इसके पीवी डायग्राम के मुतल्लिक। एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं वॉल्यूम और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं प्रेशर। ये हमारे पास जो ग्राफ होगा ये हमारे पास होगा एक्सपेंशन के लिए, ये होगा हमारे पास जो ग्राफ होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन या फिर कंप्रेशन के लिए। ओके, इसमें जो हमारे पास होगा इस तरह कर्व बनेगा, इसमें जो हमारे पास कर्व बनेगा वो इस तरह होगी। अब ये क्या शो कर रही है कर्व हमारे पास के एक्सपेंशन में हमारा जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है और हमारा हम वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओके, एक्सपेंशन में हमारे पास ऐसे ही है ना, एक्सपेंशन में हमारे पास जो हमारे पास प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास प्रेशर कम हो रहा है और हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, अगर इस पर जबकि इस हालत में हमारे पास ये क्या कर्व शो कर रही है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, जबकि हमारे पास जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए, इसमें हमारे पास इसकी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन ये थी, इसमें से प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर क्या हुआ? ज्यादा हुआ और हमारे पास वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया। पहले इतना वॉल्यूम था हमारे पास, अब मजीद इतना रह गया। ओके, तो ये हमारे पास जो था ना ग्राफ है। आम अल्फाज में हम अगर कहें कि इसका जो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है वो यही आ जाता है कि सपोज करें हमारे पास ये इतना है, ये पिस्टन है, ये मॉलिक्यूल है। तो इसका जो फर्स्ट केस है वो ये है कि इसको हम ऊपर लेकर गए तो वॉल्यूम जो इंक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो सेकंड केस हमारे पास ये है कि इसका प्रेशर को हमने इंक्रीज किया और पिस्टन नीचे आ गया। ओके, ये मेरा ओरिजिनल पोजीशन है, ये एक्सपेंशन केस है, ये कंट्रैक्शन केस है। बस उम्मीद आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट के सूत्र में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरन, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।